हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोतिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी अपनी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, आप किसी सिचुएशन से डील कर सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, आप उदास हो सकते हैं, आप जो कुछ भी होंगे आज मैं यहाँ पे देख के बताऊंगी। ठीक है, और फिर एंड पे मैं देखूंगी आपके लिए एंजल एडवाइसेस क्या हैं। सो लेट्स सी। और जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें आपने उतना रखना है, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना, बिकॉज रीडिंग इज़ जर्नल एंड आपके साथ सारे मैसेजेस नहीं जाएंगे, आपके साथ सब रीडिंग जा भी सकती है। कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए हो, मज़ीद आपका कुछ पॉइंट्स क्लियर करना हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी कंफर्म करा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। ठीक है, सो लेट्स सी के आपकी क्या करंट एनर्जी है। फ्रेंड, इसमें मुझे जो भी मैसेज चैनल होंगे मैं डिटेल चेक करूंगी कि क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी अपनी एनर्जी क्या है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। फिर मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि अगर टाइम मिला तो मैं इनको टैरो से भी क्लैरिफायर इसके निकालूंगी। सो मैं एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। तो फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। Oh my God, oh my God. There is the man who has holding a coin. ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड वी हैव द मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके ऊपर, अमीर कबीर बंदा आपके ऊपर नज़र रख रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम है, बहुत प्यारा है और आपको दूर से बैठ के ताड़ रहा है, बहुत ही शाइस्ता और शगुफ्ता नज़रों के साथ। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि आपको ताड़ता भी है और आपकी अपनी एनर्जी में भी आपको पता है कि ये पर्सन है कोई जो आपके ऊपर फिदा है। ठीक है, द मैन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, सेकेंडली, अगर ये आपकी अपनी एनर्जी नहीं है तो मतलब ये कोई पर्सन नहीं है तो आप खुद बहुत अमीर कबीर हैं, बड़े हाथ में पैसे और शशका पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मुझे कोई रिच और वेल्दी पर्सन लगते हैं, काफ़ी फैशनेबल और ट्रेंडी हैं। एंड थर्डली मतलब स्वैग तो है आपका। ठीक है, तो ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है, काफ़ी पीसफुल हैं, काफ़ी यूथफुल हैं और कोई लंबे बाल हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ तो आपका भी नोटी सीन है, आपका भी किसी के ऊपर ना नज़र है, आपको अपने पैसे पे बड़ा मान है और आपको लगता है कि पैसा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो प्यारा सा कार्ड मुझे मतलब अच्छी वाइब आ रही है। तो जो भी आपके साथ सिचुएशन मैच करे आपने वो रख लेनी है। ठीक है, ओह माय गॉड, माशाल्लाह, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ज़बरदस्त। तो भाई आपकी अपनी करंट एनर्जी के अंदर बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस, कामयाबी और अबंडेंट आने वाली है। वो किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकती है। अगर आप लोगों का कहीं पैसा फंसा हुआ था या आप किसी पैसे को लेकर कुछ सोच रहे थे, ऑल्दो आपके पास पैसे हैं बट फिर भी आपका होल्डिंग अ कॉइन किसी पैसे कहीं फंसा हुआ था, तो पैसा या जो भी है ना आपके पास अबंडेंट आने वाली है और मनी की फॉर्म के अंदर होने वाली है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एंड मतलब यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाला है आपकी अपनी करंट एनर्जी में। आप ना किसी पैसे के ऊपर तगड़ी नज़र लगा के बैठे हुए हैं और मुझे आपका फ्यूचर भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, और सेकेंडली लेट्स सी मोर कि आपकी अपनी करंट एनर्जी क्या है। यिंग एंड यांग, वेरी गुड। तो भाई आपके लाइफ के अंदर बहुत हद तक आपकी चीज़ों में बैलेंस आने वाला है। ठीक है, आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड जो है दिस इज़ गोइंग टू बी बैलेंस। ठीक है, एक फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना उसका बैलेंस इज सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 2+2 = 4, तो 4 भी स्टेबिलिटी का नंबर होता है। तो यहाँ पे है ना आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि हो चुकी है। ठीक है, एंड दैट्स वाई यू आर अट्रैक्टिंग द अबंडेंस, क्योंकि बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पे विद यिंग एंड यांग बैलेंस है आपका, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपकी सेटल्ड हो रही हैं। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपका कोई लव पर्सन है ना जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, तो वो भी आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी उनके साथ एंड आपको हर लिहाज से जो है ना अबंडेंट और क्लैरिटी जो है ना वो मिलने वाली है। और मतलब यू आर गोइंग टू अचीव द सक्सेस ऑफ योर लाइफ रादर इन द फॉर्म ऑफ योर लव वन और इन द फॉर्म ऑफ योर रिलेशनशिप्स और इन द फॉर्म ऑफ योर फाइनेंसिस और करियर। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी है और बहुत अच्छी है। आई मस्ट से कि अच्छा जा रहे हैं आप। ठीक है,
एनवी आ गया भाई, कोई दुश्मन भी साथ ही आ गए। इतनी खूबसूरत एनर्जी में कोई हासदीन भी आपके पास आ गए हैं। तो भाई आपकी करंट एनर्जी में आपकी पर्सनालिटी का जो इतना करिश्मा है, इतना ज़बरदस्त आप चल रहे हैं, आपकी जो चीज़ों में स्टेबिलिटी है ना, ये जो आपका यिंग एंड यांग बैलेंस हुआ है और आपके पास अबंडेंट है और आप इतना कूल कंपोज्ड और बड़ा उसमें बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग जो है ना वो हासिद भी करेंगे। अगर तो आपके पास पैसा आ गया है भाई, ये तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अबंडेंट आने वाली है। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं से आपका पैसा आने वाला है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना वाकई आने वाला है, तो थोड़ा सा हमारी तरफ भी भेज देना, ठीक है। सॉरी मजाक कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो आपका सीन ऐसा है कि आपके साथ वाले जो है ना उनके पास सारा कुछ मौजूद है। हासदीन आपके बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन उनको अपना आप जो है ना वो आपसे कमतर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इस केव के अंदर जो है वो गिर के पड़े हुए हैं। बाहर निकल के देखें तो कितनी अबंडेंट है। तो इस तरह के लोग भी आपके साथ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो आपने अपना आप बचा के रखना है, ठीक है। इसी फॉर्म के अंदर अपनी एनर्जी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। यिंग एंड यांग बैलेंस भी यहाँ पे आया है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस और एनवी के बीच में आपको ये करना है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पे आपने जो है ना अपनी एनर्जी देनी है और कहाँ पे आपने अपनी एनर्जी नहीं देनी है। तो आपकी अपनी एनर्जी में मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हासदीन आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास उनका भी सारा कुछ मौजूद है, लेकिन दूसरे को कुछ ज़्यादा मिल जाए तो उनको लगता है कि ये हमसे ज़्यादा कैसे बेहतर हो गया। तो ये इस तरह के लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपने बैलेंस अपना ज़रूर रखना है। बाकी आपके पास स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, कामयाबी है और अबंडेंट आपके पास है, ठीक है। और देख लेते हैं, यस, मैजिशियन एंड द मिरर। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग। हर चीज़ आपके अपने हाथ में है, ठीक है। वो जो मैजिशियन का कार्ड हमारे टिपिकल टैरो के अंदर होता है ना, ये वही कार्ड है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने चीज़ों को कैसे हील करना है और कैसे चीज़ों को सेट करना है। तो दिस इज़ समथिंग। और सेकेंडली, जब आपके पास चीज़ें हों तो आपको ये भी आपने अपनी एनर्जी में याद रखना है कि हर चीज़ का एक होता है ना कि हम दूसरों को मिरर दिखाते हैं, तो मिरर की एक बैक साइड भी होती है। तो हर चीज़ को पहले अच्छे से तराजू में तोलना है, नापना है, उसको फोकस करना है। बैक साइड ऑफ द मिरर ऑल भी देखनी है, ठीक है। तो आपका मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग, क्योंकि इसके एक हाथ में पानी और एक हाथ में इसकी आग है। तो आपका वो जो यिंग एंड यांग बैलेंस है ना, ये आपको बहुत सी चीज़ों से बचा लेगा। और आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग आपकी एक तो बहुत हुई है, ये तभी आपका बैलेंस हुआ है। और आप इनके बीच में जो है ना, एनवी के बीच आपको पता लग जाएगा कौन से लोग आपके हासदीन हैं, बट आपको उनसे प्रोटेक्ट भी करना है, अपने आप को उनसे बचा के भी रखना है। और सेकेंडली आपने अपनी माइंड जो है ना, दिमाग जो है, उसको भी ज़्यादा चलाना है, ठीक है। अब आपने आपके अपने हाथ में है कि आपने चीज़ों को कैसे बेहतर करना है। और यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी में वो बैलेंस करता हुआ नज़र भी आ रहा है कि कैसे आग और पानी को आपने मिलाना है, कैसे आपने उसको लेकर चलना है, आप उसको डील करना सीख गए विद दिस एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ तो माशाल्लाह, आई मस्ट से इट्स अमेजिंग। अपना सदका खैरात ज़रूर निकाल दीजिएगा। जब अच्छी चीज़ आती है तो फिर मैं यही कहती हूँ कि अपना सदका खैरात निकालें, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आर सो मच पॉजिटिव, आई मस्ट से, ठीक है। तो ये देख लें, थर्ड चाक्रा आर्कएंजल की उमल, ठीक है। और यहाँ पे था फाइनेंशियल कंसंट्रेशन। तो कुछ लोगों डोर टू वैल्यू, कुछ लोगों का बाकी कुछ क्राइसिस चल रहे थे, तो यहाँ पे डोर टू वैल्यू में पैसे डॉलर्स गिर रहे हैं। तो ये आपका जो है ना वो सेट हो गया। और साथ में आपके पास अबंडेंस आने वाली है फाइनेंसिस के फॉर्म में, ठीक है। बहुत से लोग आपसे जलने वाले हैं आपकी एनर्जी को देख के, क्योंकि आप तो यहाँ पे माशाल्लाह पहले भी बेहतर ही थे, लेकिन यहाँ पे तो अब आपने उनको ज़्यादा करवा दिया है। तो ये फिर ज़रा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से टिपिकल टैरो से हम क्लैरिफायर ले लेते हैं ताकि हमें मज़ीद एनर्जी पता चल जाए, ठीक है। और फिर मैं आपके लिए एंजल एडवाइसेस लूँगी और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो कभी कभी मुझे आज फील हुआ कि मैं देखूँ कि आपकी अपनी एनर्जी क्या है, ठीक है ना। हम लोगों की देख लेते हैं, हम लोग क्या हमारे बारे में व्यू करते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या व्यू करते हैं, आपकी अपनी भी तो पता हो ना। तो ये देखें आज कितनी अच्छी रीडिंग निकल के आई है और यहाँ पे मुझे बहुत हद तक चीज़ें समझ आई हैं। अच्छा, आजकल माशाल्लाह मैं अगर ये बोलूँ तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर जो है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना हील्ड हैं और बहुत स्ट्रगल के बाद हुए हैं। आप डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा गाइडेड अप हैं, मतलब आपकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। स्पिरिचुअली आप लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। तो ये ना अब लोगों को नज़र आएगा, तो आपने अपने आप को बचा के रखना। आप कर तो लेंगे अच्छे से, लेकिन हसद बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है ना। मतलब उनके पास मौजूद है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी के अंदर हैं, तो आपके ऊपर नज़र बद का असरात जिसको हम कह देते हैं, ईवल आइज जो होती है ना, वो आने का चांस होता है।
आप कर तो लेंगे अच्छा, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा। यहाँ पे मुझे नज़र अभी आ रहा है विद द मैजिशियन एंड मिरर के साथ आप उसको अच्छे से डील कर लेंगे, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ही ऑपोजिट है, ये ब्लैक है और आप बिल्कुल वाइट कलर की एनर्जी में हैं, ठीक है। और वो हाथ में चीज़ें पकड़ के खड़े हुए हैं और आप जो हैं वो वही चीज़ें जो इसके पास हाथ में पकड़ी हुई हैं, आपने अपने हाथ में एक तरफ ये पकड़ा हुआ है, एक तरफ बाहर का इमेज पकड़ा हुआ है। तो दिस इज़ द एनर्जी, ठीक है। और माशाल्लाह आई मस्ट से कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और देखते हैं कि ओ माय गॉड, कार्ड जो है ना, चलें अब हम देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। द मैन होल्डिंग अ कॉइन को क्या चीज़ क्लियर कर रही है? द जस्टिस, ऑलराइट, जो कि हमारे पास आया है रिवर्स के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी ना, जो जस्टिस आपके साथ सर्व नहीं हो रहा था, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, तो अब वो आपके लिए सेटल्ड होने वाली हैं, ठीक है। जो आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था वो किसी भी फॉर्म में, और जो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल कंसंट्रेन की फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें मतलब आप जैसा करते थे आपको वैसा उसका फल नहीं था मिलता, तो विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन के साथ आपकी लाइफ में वो अबंडेंस और कामयाबी आने वाली है। आपका जस्टिस जो पास्ट में सर्व नहीं हुआ, इट इज़ गोइंग टू बी सर्व नाउ, ठीक है। और देख लेते हैं द ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ पे क्यों आया है। यस, विद द 7 ऑफ पेंटिकल के साथ डेफिनेटली आप अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। आपने कोई प्लान बनाया था, कोई बिजनेस बनाया था, कोई नई चीज़ स्टार्ट करी थी फाइनेंशियल स्टेबलमेंट के लिए, तो वो आपको डेफिनेटली मिलने वाली। देख लें पेंटिकल का जो कार्ड होता है वो पेंटिकल्स हमारे फाइनेंसिस को ही शो करता है, और वो जस्टिस जो नहीं था सर्व हो पा रहा, तो अब आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ उस चीज़ के अंदर प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। आप फ्लरिश करते हुए अपनी हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। मैंने ऐसे नहीं बोल दिया था, आई मस्ट से कि माशाल्लाह 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 अच्छा होने वाला है। जो आपने फल लगाया था ना, अब उसका पौधा लगाया था, सीड लगाया था, उसके फलने फूलने का टाइम है और उसको हार्वेस्टिंग का टाइम है। और देख लेते हैं द यिंग एंड यांग यहाँ पे क्यों आया है। 2 कार्ड आ गए हैं जो कि हम नहीं ले सकते, तो मुझे शफल करने दें। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, ऑलराइट, जो कि हमारे पास यहाँ पे रिवर्स में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। और यहाँ पे यिंग एंड यांग के बिल्कुल नीचे आया। मैंने कहा था ना आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन जो एनर्जी है ना वो क्लियर नहीं है। तो या तो अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो फीमेल साइड है ना, दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड, ठीक है। शायद कुछ मैं अगर ये बोलूँ कि अब थोड़ा सा ना मुझे अब एक एनर्जी यहाँ पे पिकअप हो रही है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ आए तो इट इज़ समथिंग लाइक कि आप थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा उसमें आ गए थे प्राउड के अंदर, या थोड़ा सा ना के अंदर आ जाना, या थोड़ा सा अपने आप को समझना शुरू कर देना। आई एम सो सॉरी, बट कुछ मैसेज चैनल यहाँ पे हुए हैं, तो ये आपकी एनर्जी को क्लियर करना वॉज सो मच ज़रूरी। दैट वाज अल्लाह ताला ने आपको इस टाइम से, इस प्रोसेस से गुजारा। तो वो जस्टिस जो आपको नहीं मिल पा रहा था ना, वो आपकी थोड़ी सी नकचड़ आदत जिसको हम कह लें, थोड़ा सा थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी की वजह से आपको शायद नहीं मिल पा रहा था, या अगर उस टाइम पे आपको मिलता तो शायद आप उस चीज़ों को सही से संभाल ना पाते विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, ठीक है। थोड़ा सा एग्विस्टिक हो जाते, थोड़ा सा मतलब ये शोशा करना ज़्यादा शुरू कर देते, जो कि खुद गॉड को पसंद नहीं है। तो वो आपकी चीज़ यहाँ पे बैलेंस हुई है, जो कि आपने मेहनत करके, यानी आपके अंदर ना एक हम्बलनेस आई है, विद द बैलेंस आया है आपकी पर्सनैलिटी में। दैट्स वाई अब आपके पास वो अबंडेंस आएगी। और अगर आपको लगता था कि पहले मेरे पास क्यों नहीं थी आ रही, तो शायद अगर वो पहले हाथ में लग जाती ना, तो जो मेहनत करके आपने कमाया होता है ना, उसमें आप ग्राउंडेड भी रहते हैं और स्टेबल भी रहते हैं। और जो चीज़ आपको मुफ्त में बैठे मिल जाए ना शॉर्टकट्स ढूंढ के, वो आपको कभी भी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं रखती। तो दैट्स वाई आपको वो ग्राउंडेड रखने के लिए जो है ना, वो आपके फाइनेंशियल कंसंट्रेन में गॉड ने डाला था, ठीक है। तो ये है आपका यिंग एंड यांग बैलेंस हो चुका है, तब आपको डेफिनेटली फाइनेंसेस मिलने। देखें पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। एंड भी क्यों आया है? द 4 ऑफ कप्स के नीचे देख लें, हाय, आपके कुछ रिश्ते जिनको लेके आपने बहुत ज़्यादा तंग थे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती थी, चॉइसेस होती थी, लेकिन आपको समझ नहीं थी आती कि आप क्या करें, ठीक है। आपने उन चॉइसेस को पिकअप किया है, आपने वो चॉइसेस पकड़ी हैं और उन लोगों को पीछे छोड़ा है। तो अब जब उन्होंने देखा है कि ये बंदा या बंदी तो वो चॉइस कर गया है, तो वही आपके खूनी रिश्तेदार जो होते हैं या खूनी रिश्ते जो होते हैं,
कुछ लोग हैं चांद एक, ठीक है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी के अंदर, अबंडेंस के अंदर देखेंगे, क्योंकि आपने अपनी चॉइस बना के आपने ना कोई डिसीजन लिया है और आप वो बना चुके हैं। वो डिसीजन जो कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद था। तो आपने, इन लोगों ने आपको रोका, लेकिन आपने वो डिसीजन बना लिया, तभी आपके पास वो अबंडेंस आई है। तो ये उस चीज़ को देख के जलने वाले हैं, ठीक है। विद द 4 ऑफ कप के साथ आपके पास वो जो एक कप से अपॉर्चुनिटी आ रही थी ना, आपने वो बना लिया, ठीक है। तो ये एनवी में देख लें, वो लोग जिन्होंने आपको रोकते होंगे, आपके साथ मतलब ट्रैप करके रखते होंगे अपनी एनर्जीज में कि ये ना करो, ऐसे ना करो, वही लोग आपके लिए एनवी हैं और वही आपको देखेंगे और आपको बड़े अच्छे से पता आपने डील कैसा करना है, ठीक है। और देखते हैं द मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड, ये बिल्कुल किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, चीट दिया, बिट्रेल दिया। विद द मैजिशियन एंड मिरर के साथ अब आपको उसमें फ़र्क करना आ गया। किसी ने थर्ड पार्टी किया, किसी ने आपको बुरे अल्फाज कह दिया, किसी ने आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, आपका दिल तोड़ा, बिल्कुल छलनी कर दिया। आई मीन बस से कि इतना दिल ख़राब किया है किसी ने आपका। तो ये वो 4 ऑफ कप वाले लोग ही हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है। अब आप उस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं। विद द मैजिशियन एंड मिरर के साथ आपने स्टेप उठाया है अपने लिए, तो आज आपके पास कामयाबी है। मुझे यहाँ पर ना बहुत तकलीफ हो रही है इस कार्ड को देख के। मतलब लिटरली आपकी एनर्जी किसी ने ड्रेन करने की बहुत कोशिश करी है और आपने इन लोगों को बहुत दिया, लेकिन आपने अपनी लाइफ का डिसीजन बना लिया है, ठीक है। और ये चीज़ें तभी आपके पास अबंडेंस की फॉर्म में आ रही हैं। और ये लोग जो आपको जाने नहीं देते थे कहीं, ये बहुत ज़्यादा जेलस होने वाले हैं। बस सदका खैरात अपना ज़रूर निकाल दीजिएगा, बाकी आपकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं, ठीक है। एंड द मून कार्ड है हमारे पास, रिवर्स में आ गया है, तो डेफिनेटली आप अपनी इस एनर्जी से भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आपका जो पास का ट्रॉमा था आप उससे हील कर जाएंगे। एंड पेज ऑफ वॉन्ड के साथ ये देखें, आप जो है ना वो मस्त होने वाले हैं, अमेजिंग होने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं अपनी चीज़ों को लेके। विद द नाइट ऑफ कप के साथ हो सकता है यहाँ पे आपके पास की मोहब्बत को लेके की ऑफर थी, तो 10 ऑफ पेंटिकल के साथ आप एक हैप्पी फैमिली की तरफ जाने वाले हैं और नाइट ऑफ सोर्ड के साथ बहुत तेज़ी से जाने वाले हैं। एंड द क्वीन ऑफ कप के साथ अमेजिंग करने वाले हैं। तो कोई लव प्रपोजल जिसको लेकर आप वेट कर रहे थे, शायद आपने उसको लेकर चॉइस बनानी है, तो यस, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल जाने वाली है, आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं और बहुत तेज़ी से होने वाले हैं और आप हील करने वाले हैं और ज़बरदस्त होने वाला है। आपको पता है आपने चॉइस बना ली है, ठीक है। ओके, ये कि चलते चलते मैसेज जो है वो चैनल हो गया, तो मैंने बता दिया। अब मेरा आपसे बोला था कि मैं देखूंगी आपके लिए एंजल एडवाइसेस क्या हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने मैसेजेस उतने रखने जितने आपके साथ रेजोनेट करे, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है, क्योंकि सब मैसेज सबके लिए नहीं होते हैं। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, इनकी इस करंट सिचुएशन में इनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है और बहुत ही ज़बरदस्त आई है, तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, सदका खरा ज़रूर निकाल दीजिए। तो अब मैं देख रही हूँ एंजल एडवाइसेस आपके लिए। बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो जैसा 4 ऑफ कप के साथ मैंने बोला था कि कुछ चीज़ों से लोग आपको रोक रहे थे, आपको उनकी एडिक्शन है, ठीक है ना। आपको लगता है कि अगर वो नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ से बाहर निकले। आपके एडिक्टिव बिहेवियर जो है ना वो आपकी रोमांटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो भाई ये आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप शायद किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, यहाँ पे 4 ऑफ कप से मुझे नज़र भी आया था। तो प्लीज़ इन लोगों से बाहर निकल आएँ। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है, अपना लव वन है या जो कोई भी है ना, उसको जाके पकड़ें, क्योंकि ये जो अगर आप इन एडिक्शंस बिहेवियर में पड़ गए ना, तो फिर तो समझें आपकी लाइफ गई। तो ये आपके लिए एक सीधा सा मैसेज आ गया, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो देख लें कितना क्लियर आपको मैसेज आया है। और देख लेते हैं बाउंड्रीज, यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वांट अलाउ। तो विद द मैजिशियन और मिरर के साथ ये आपको भी समझ आ गई हुई है। देख लें लोगों की फॉर्म के अंदर ही है, शायद इन लोगों ने आपकी लाइफ में घुस के ना बहुत ज़्यादा आपने इनको अलाउ कर दिया था। तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको पता होना चाहिए कि आपने लोगों को कितना अलाउ करना है। आपने बाउंड्रीज बना के रखनी है कि कितना आना है लाइफ के अंदर और कितना नहीं आना है, ये लोगों को पता होना चाहिए और ये बाउंड्री आपने बनानी है। तो भाई ये आप देख लें, ठीक है, क्योंकि आपका एडिक्टिव बिहेवियर की वजह से ना आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में अबंडेंस आए, तो ये आपके लिए एंजल एडवाइसेस आ रही है।
मेक द एफर्ट, द लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल टू मूव फॉरवर्ड। तो ये 4 ऑफ कप के साथ जो आपके पास ऑफर है ना, जिसको लेके ये लोगों ने आपको काबू करके रखा हुआ है, अपनी चीज़ों के अंदर से निकल नहीं पा रहे, तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि एफर्ट बनाओ। ये जो वर्थ द टेकिंग, इस लव के लिए ना रिस्क लेना वर्थ बाइंग है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को क्लियर करो, यू आर क्लियर टू मूव फॉरवर्ड। तो आप मतलब क्लियर भी हैं। मुझे कहा था ना कुछ डिसीजन आपने बनाया, यिंग एंड यांग आपका बैलेंस हुआ है। जस्टिस जो आपको नहीं था मिला, तो वो इसलिए नहीं था मिल रहा ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हों। तो ये देख लें कितने क्लियर मैसेजेस आपके लिए एंजल की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दिल तोड़ा है ना लोगों ने आपका, निकल आए इस एनर्जी से बाहर। आप अपने लाइफ का रिस्क लें, आपको गॉड की तरफ से भी ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, हैव फेथ, द एंजल आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। तो भाई काम ही खत्म हो गया। विद द मैजिशियन एंड मिरर के साथ मैंने कहा ना आपका स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग बहुत हुई है, तो ऊपर वाले के साथ आपने अपना अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। तो भाई अब ज़रा सोचें समझें और बस अच्छे से चलते रहें और लोगों को करें बाया बाय चित चित, ठीक है। और यहाँ से आज आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। देखें, न्यू लव, न्यू चैप्टर्स बिगन्स, वेदर इट्स विद अ न्यू पार्टनर और इन द करंट रिलेशनशिप। जिस भी रिलेशनशिप के अंदर आप हैं, तो आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो अपने ऊपर जो है ना वो आपने किसी नेगेटिव लोगों को किसी एडिक्टिव बिहेवियर को जो है ना वो इम्पोज नहीं होने देना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी लाइफ में ना जो ये लोग हैं चंद, जो आपको लगता है कि ये लोग अगर नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा, ये आपको फ्लरिश होने से रोक रहे हैं। तो अपनी लव लाइफ को इनकी जो है ना वो भीड़ मत चढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये रिश्ते, ये नाते जो होते हैं ना, ये तभी तक होते हैं जब तक आप जो है वो किसी के साथ नहीं होते हैं। ये 24 आवर नहीं चलते और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं आप लोगों के लिए, और गॉड की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेजेस हैं। अगर आपको कुछ भी और क्लियर करना हो, कुछ पॉइंट रह गया हो, तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लीजिएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ द एनर्जी, एंड द एनर्जी इज सो मच प्योर एंड सो मच ब्यूटीफुल, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ का रिस्क वो लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि सारे कार्ड मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए थे एनर्जी से, और उनके नीचे क्लैरिफायर भी हमने ले लिए हैं। तो इससे लोग तो होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जलने वाले हैं। आपने परेशान नहीं होना, गॉड आपके साथ है, और आप जो है बस अपनी बाउंड्रीज मेंटेन रखिए और इस तरह के बिहेवियर से दूर रहिए, ठीक है। सो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट video. Till then, bye.